हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। टॉपिक है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकृति का बनता है और किस साइज का बनता है। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बार किस स्थिति में वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले स्थिति लेंगे वस्तु अनंत पर हो। क्या लेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत पर स्थित हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो, बताएं आपको कि ये हमने मान लिया एक मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के लिए ये एक उत्तल लेंस हो गया हमारा। कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस के लिए ये बिंदु जो है वो इसका क्या है? मुख्य नहीं, प्रकाश केंद्र है। ये मान लिया हमने फोकस F1 और ये मान लिया इसका वक्रता केंद्र 2F1। ऐसे यहां देखो, हमने मान लिया F2 द्वितीय फोकस और ये 2F2। अब वस्तु कहां रखी है? अनंत पर, बहुत दूर यहां कहीं वस्तु रखी होगी हमारी। तो इसकी दो प्रकाश किरणें आएंगी। कितनी? दो। एक प्रकाश किरण जो है वो एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक। जो अपवर्तन के पश्चात उसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। एक और प्रकाश किरण आएगी जो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ऐसे इस किरण के समांतर ही आएगी वस्तु से। तो इन दोनों का मिलान कहां होगा? द्वितीय फोकस के तल पर होगा। जहां द्वितीय फोकस होगा वही होगा। ठीक है। इस स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे लिखो, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण इस किरण के समांतर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात
बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। इस तरह वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 के तल पर वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनता है, नोट करो इसे। नोट किया? मिटा रहे हैं? ठीक। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो। अब देखो, ये हमारा एक उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये प्रथम फोकस, ये वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। वस्तु यहां कहीं रखी है। प्रकाश किरण वस्तु से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जाने के बाद अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहीं से चलेगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होती जाएगी, इस बिंदु से केंद्र से होकर जाएगी। ऐसे, ठीक, इस तरह से जाएगी। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा प्रतिबिंब। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 यानी द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। दो स्थितियां हो गई, नोट की? ठीक, हटा रहे हैं। सभी बता दो, फिर से बात। तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु टू F1 यानी प्रथम वक्रता के केंद्र
पर हो, जब वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र पर हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस नहीं, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। वस्तु यहां रखी है। इस स्थिति में पहली प्रकाश किरण जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। चली गई, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होते हुए चली जाएगी और ये कहां मिलेगी? द्वितीय फोकस पर मिलेगी जाके, द्वितीय फोकस नहीं, द्वितीय वक्रता केंद्र पर मिलेगी। तो लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र यानी 2F2 पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार का उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, इसे भी नोट करो। नोट किया? नोट किया ना? ठीक, मिटा रहे हैं। अब जब वस्तु, चौथी कंडीशन है, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये देखो, हमने मान लिया ये एक उत्तल लेंस और ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष रहा। इस पर यहां F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। वस्तु यहां रखी है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रथम प्रकाश किरण जाएगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य द्वितीय फोकस से लौटेगी। दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी ऐसे, तो ये यहां कहीं मिलेगी जाके, ठीक है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ये रहा इसका चौथा। और पांचवी स्थिति आती है जब वस्तु कहां हो? F1 पर हो। मिटा दें? ठीक, मिटा दें। जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तो क्या करेंगे? देखो, अब देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, कोई वस्तु रखी है हमारी F1 पे, तो इस स्थिति में ये पहली प्रकाश किरण गई, द्वितीय फोकस से चली गई, प्रकाशिक केंद्र से चली गई।
ये भी दूर ही बनेगी जाके। कहाँ बनेगी? अनंत पर। पता नहीं कहाँ मिलेगी, बहुत दूर मिलेंगी जाके। तो इस स्थिति में लिखेंगे जब वस्तु F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा अनंत पर तथा उल्टा बनता है। उल्टा व वास्तविक बनता है। उल्टा व वास्तविक बनता है। इसको नोट कर लो। ठीक, नोट किया? मिटा रहे हैं? सही। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र लिखेंगे 6 नंबर। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच स्थित हो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मुख्य अक्ष मान लिया, ये एक उत्तल लेंस मान लिया हमने। प्रकाशिक केंद्र ये रहा और प्रथम फोकस ये रहा। वस्तु यहां रखी है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली प्रकाश किरण यहां जाएगी और अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी ना। तो ये इस तरफ भी जाती हो सकती है, प्रतीत हो सके, मतलब प्रतीत हो। और दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी और ये इस तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये। ठीक है, लिखेंगे हम कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।